Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 10, 11 and 12 of exercise 3.3, chapter 3rd, Understanding Quadrilaterals, class 8th Mathematics. The question 10 is, explain how this figure is a trapezium. हमें ये बताना है कि ये जो फिगर दी गई है ये ट्रेपेजियम कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है. विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. तो इसमें कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं. कोई भी जो ट्रेपेजियम होती है उसकी दो साइड्स जो अपोजिट होंगी वो पैरेलल होंगी और हमें ये बताना है कि कौन सी अपोजिट साइड्स उसकी जो है वो पैरेलल हैं. तो पहले तो हमें बताना है कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है. करते हैं इसको सॉल्व हम. एंगल एल, यहाँ पे ये एंगल एल और एंगल एम, इन दोनों का सम करें तो कितना है, ये 180 डिग्री होगा. और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब उसके एडजस्टेड एंगल्स 180 डिग्री होते हैं तो उसका मीनिंग साइड्स पैरेलल हो सकती हैं. तो जहाँ पे एंगल एल और एंगल एम जो है ये एडजस्टेड एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री है, इसलिए के एल और एन एम जो है ये पैरेलल साइड्स होंगी. तो अगर के एल और एन एम पैरेलल साइड्स हैं तो इसका मीनिंग ये फिगर जो है ये क्या है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है. तो करते हैं इसको. जहाँ पे एंगल के, एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, दोनों का सम 180 डिग्री. तो जहाँ पे आ गया हमारे पास सम ऑफ एडजसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजसेंट एंगल्स एल and angle M is 180 degree. Therefore, the given figure is a, the given figure क्या हम नाम इसका फिगर का, हम इसका नाम लिख सकते हैं. the given figure KLMN is a trapezium. कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है. और इसमें कौन सी पैरेलल साइड होंगी, के एल पैरेलल एन एम, कि जो साइड्स पैरेलल होंगी वो के एल और एन एम होंगी. करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल सी. जो एंगल सी है इसकी डिग्री मेजर हमें फाइंड करनी है इन द फिगर, इस फिगर के अंदर. इफ़ ए बी पैरेलल डी सी, यहाँ देखें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है. तो अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो इस क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए ये क्या है, फिगर ट्रेपेजियम है. अगर ये ट्रेपेजियम है तो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री. ये एडजस्टेड एंगल्स हैं किसके, ट्रेपेजियम के. तो हम इसकी वैल्यू एंगल सी की फाइंड कर सकते हैं. करते हैं सॉल्व इसको. ए बी पैरेलल डी सी जो है ये हमें गिवन में दिया गया है कि बी जो है डी सी के पैरेलल है. देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, कि ये क्या होगी, हमारे पास एक ट्रेपेजियम होगी. अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंगल बी एंड एंगल सी इज 180 डिग्री होगा. जहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स एंगल बी एंड एंगल सी इज 180 डिग्री. इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल बी हमारे पास कितना है, 120 डिग्री है. एंगल सी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री. तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री. हैंस एंगल सी जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 60 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S. यहाँ से हमें एंगल P और एंगल S को फाइंड करना है. इफ़ SP पैरेलल RQ, SP किसके पैरेलल है, RQ के. अगर SP और RQ पैरेलल है
तो इसका मीनिंग ये जो फिगर है, क्योंकि इसमें भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होगी, एस पी पैरेलल आर क्यू है, तो ये फिगर क्या हो जाएगी, ट्रेपीजियम हो जाएगी। इन फिगर इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, कि क्या इफ़ यू फाइंड एंगल आर, अगर आप एंगल आर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, क्या आप एंगल पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कोई और मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। हमें पहले क्या बताना है, एंगल पी की वैल्यू को बताना और एंगल एस की। तो जहाँ पे हमें एस पी किसके पैरेलल दिया गया है, आर क्यू के। ये जो लाइन सेगमेंट एस पी है ये आर क्यू के पैरेलल है, तो इसलिए ये फिगर क्या हो जाएगी, ट्रेपीजियम। अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसमें इस ट्रेपीजियम के अंदर एंगल एस और एंगल आर भी एडजस्टेंट एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार से पैरेलल लाइंस हों, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये जो एंगल होते हैं ये एडजस्टेंट एंगल हैं। अगर ये फिगर लेते हैं ए बी सी डी, सपोज अगर जब ये पैरेलल होगी लाइन ए डी बी सी के पैरेलल, तो ये ए और एंगल बी जो एडजस्टेंट एंगल है, और एंगल डी और सी भी एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास इस वक्त एडजस्टेंट एंगल है पी और एंगल क्यू, क्योंकि एस पी किसके पैरेलल है, आर क्यू के। पी भी एडजस्टेंट, पी और क्यू भी एडजस्टेंट एंगल है, और एंगल एस और एंगल आर भी एडजस्टेंट एंगल है। अब हम जहाँ पे इन दोनों का सम क्या करेंगे, एंगल पी और एंगल क्यू का 180 डिग्री। एस पी पैरेलल आर क्यू, ये हमें गिवन दिया गया कि लाइन सेगमेंट एस पी, ये जो ऊपर मार्क लगा हुआ है जो लाइन सेगमेंट के लिए हो गया, लाइन सेगमेंट एस पी पैरेलल लाइन सेगमेंट आर क्यू, ये गिवन में आ गया। देयरफॉर एस पी क्यू आर इज ए, ये ट्रेपीजियम है, और अगर ये ट्रेपीजियम है तो एंगल पी एंड एंगल क्यू आर एडजस्टेंट एंगल्स हैं, फिर ये आर एडजस्टेंट एंगल्स। देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। किनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, और कौन सा, सिर्फ जिसमें पैरेलल साइड्स हैं वो ही लेने हैं आपको। यहाँ पे एंगल एस और एंगल पी जो है वो 180 नहीं हो सकता है। सिर्फ कौन सा एंगल है इस वक्त, एंगल पी और एंगल क्यू, क्योंकि एस पी और आर क्यू पैरेलल हैं, तो इसलिए ये एडजस्टेंट एंगल जो है ये 180 हो सकते हैं। ऐसे तो एंगल पी और एंगल एस भी जो एडजस्टेंट एंगल है इसका देखें क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन इनका सम 180 नहीं होगा, क्योंकि एस आर और पी क्यू पैरेलल नहीं है। जहाँ पे हम एंगल पी की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो क्यू हमारे पास है 130 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल पी कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री, तो एंगल पी हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब एंगल पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितने डिग्री, 50 डिग्री। एंगल एस और एंगल आर जो हैं ये 90 डिग्री हैं, क्योंकि जहाँ पे ये जो है ना ये बिल्कुल जो 90 डिग्री का है, और ये एंगल आर भी जो है वो 90 डिग्री है। अब एंगल एस और एंगल आर जो है वो सेम है, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, और ये कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। अब हमने जो एंगल फाइंड करना था पी वो भी फाइंड कर लिया है 50 डिग्री, एंगल एस फाइंड करना था वो भी कर लिया, कितना 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें क्या है, इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, कि एंगल आर तो हमें पता चल गया है, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी, कि क्या एंगल पी को फाइंड करने के लिए कोई और मेथड भी हमारे पास है। यस, हमारे पास एक और मेथड भी है कि एंगल पी को फाइंड करने के लिए। वो क्या मेथड है कि ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एंगल एस 90 डिग्री है, एंगल आर भी 90 डिग्री है, और एंगल क्यू 130 डिग्री है, इसलिए एंगल पी की वैल्यू को भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो एडजस्टेंट एंगल से हमने फाइंड किया इसको, और एक और मेथड से हम क्या करेंगे, इसको 100 इसका सभी एंगल्स का सम कितना ले लेंगे, 360 डिग्री। तो यस,
वी कैन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, यस वी कैन फाइंड एंगल P यूजिंग वन मोर मेथड, एक और मेथड लगा सकते हैं हम। तो इसमें हमें क्या करना है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S जो है वो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि सभी एंगल्स का सम जो क्वाड्रिलेटरल का वो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब एंगल P हमें फाइंड करना है, Q कितना हमारे पास 130 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री और एंगल S भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P प्लस में अब इसको 90 डिग्री को ऐड करेंगे 180 डिग्री और 130 डिग्री और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री और 130 डिग्री, इनको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 310 डिग्री। तो जाएगा 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें एंगल P फाइंड करना है, तो एंगल P इज, यहाँ पे कर देते हैं इसको हम आगे, इसको इम्प्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री में से कितना माइनस कर लेना है, 310 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल P कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। ये एक और मेथड से हमने फाइंड कर लिया। तो इसके साथ इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप वाचिंग दिस चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को वॉच करना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।